कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बिलबिला रही है। क्या है, वक्फ बोर्ड तो कानून बन चुका, उसमें हमको हटाना क्या है? तो अदालत जाए, अदालत में सारी बातों को रखे। अरे बस अगला 2029 में वो लोग विधानसभा के मुंह नहीं देख पाएंगे। तो ये तो जांच का विषय है कि कितना पैसा पिछले 5 वर्षों के दरमियान नेशनल हेराल्ड को गया है। बड़े बड़े नेता को भीतर करना, भीतर बीजेपी थोड़ी करती है, भीतर करेगी तो कोर्ट करेगी, अदालत करेगी, कानून करेगी। लालू जी को किसने भेजा, शिबू सोरेन को किसने भेजा, तो पूछ लीजिएगा। इन लोग कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, उन्हीं के पार्टनर है। वो लोग कानून को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, संविधान को जेब में लेकर के लोग घूमते हैं और शरियत को मानते हैं। वो तो स्पष्ट हो गया ना, शरियत के आधार पर लोग शासन करना चाहते हैं। आप सब लोग 2 दिनों से देशव्यापी हल्ला सुन रहे होंगे कि आप सबको जानकारी में आया होगा। जब से 15 तारीख को 15 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड के मामला में ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया और उस समय से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बिलबिला रही है। और कांग्रेस पार्टी कहते हैं देश भर में आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। भाई लोकतंत्र में उनको अधिकार है, आंदोलन करे, धरना करे, प्रदर्शन करे। दिख रहा है ना कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, उन्हीं के पार्टनर है। वो लोग कानून को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, संविधान को जेब में लेकर के लोग घूमते हैं और शरियत को मानते हैं। वो तो स्पष्ट हो गया ना, शरियत के आधार पर लोग शासन करना चाहते हैं। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? सर आपने कहा था आंदोलन की कोई रूपरेखा बनेगी मंत्री के बयान को लेकर, तो बना हुआ है भाई, उसमें कहाँ दिक्कत है? आपको कल अखबार में आ ही गया है, बना हुआ है आंदोलन। बोर्ड से हमें हटाने के उसमें क्या है, वक्फ बोर्ड तो कानून बन चुका, उसमें हमको हटाना क्या है? भटकाने के लिए। अरे भटकाना क्या है, कानून बन चुका है उसमें। तो उसमें किसको क्या भटकाना है? उसमें लोकसभा से राज्यसभा से 1, 2, 3 बजे रात भोर को कानून पारित हुआ, वोटिंग हुआ, 12-13 घंटा बहस होने के बाद और इसके बाद देश के महामहिम राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया, कानून बन गया। अब इसमें भटकाना की क्या मतलब है? इसको कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी फिर टूल की तरह इसका इस्तेमाल करके परेशान कर रही है। अरे मैं कह रहा हूं ना कि उनको लगता है कि उनको अदालत पर तो भरोसा होनी चाहिए, तो अदालत जाए, अदालत में सारी बातों को रखे। सर यहाँ पे जो आपने मामला उठाया कि झारखंड सरकार की तैयारी भी इस तरह के काम कर रही है, ये तो उदाहरण है। तो क्या हेमंत सोरेन की भी सहभागिता है, सहमति है उस प्रकरण में? इसीलिए बोले ना कि हेमंत सोरेन को भी जांच करनी चाहिए, देखेंगे पता चलेगा ना। तो सहभागिता ही होगी, नहीं तो बाद में विज्ञापन छपवाने का तो कोई मतलब नहीं है। यानी एक प्रकार से पैसे उनको दे रहे हैं। तो ये तो जांच का विषय है कि कितना पैसा पिछले 5 वर्षों के दरमियान नेशनल हेराल्ड को गया है। मौला जी, ये कहा जाता है कि बिहार में चुनाव आने वाला है, इसलिए जो इंडी अलायंस के नेताओं को बेहतर। अरे भैया चुनाव तो प्रत्येक साल आ रहा है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अभी चुनाव समाप्त हुआ, फिर चुनाव, अगला साल भी चुनाव होगा। इसीलिए तो बीजेपी कहती है कि भाई एक साथ चुनाव होना चाहिए। डर सता रहा है कहीं हार न जाए, इसलिए बड़े बड़े नेताओं को भीतर करने। नहीं, बड़े बड़े नेता को भीतर करना, भीतर बीजेपी थोड़ी करती है। भीतर करेगी तो कोर्ट करेगी, अदालत करेगी, कानून करेगी। इसमें हम और आप कोर्ट किसी का आप पकड़ करके आपको ले जाए नहीं जा सकते हैं कोर्ट में। पहले किसी को भी गिरफ्तार करती है तो पहले कहाँ जाते हैं? जज के साहब के पास, और जज साहब पूरे विषय को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, कहाँ इनको जेल भेजने लायक है, तब फिर वो जेल भेजते हैं। रिमोट कहा जा रहा है आप लोगों के पास। अरे भाई रिमोट कोर्ट का कहाँ है भाई? कोर्ट ने एजेंसियों का। एजेंसी का क्या विषय तो कह रहे हैं ना, एजेंसी स्वतंत्र है। और लालू जी को किसने भेजा, शिबू सोरेन को किसने भेजा?
तो ये पूछ लीजिएगा इन लोगों को। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करता है। हेमंत सोरेन जी केंद्रीय अध्यक्ष बन गए और वहां से बार बार हेमंत, अरे भैया वो तो पता ही है, वो तो पता ही, उसमें कौन नई बात बोल रहे हो। बार बार आप बता दीजिए कि अगले 20 साल भी वही रहेंगे, ये भी पता है दुनिया को। बार बार हेमंत सरकार का नारा भी उसी मंच से दिया गया। अरे बस अगला 2029 में वो लोग विधानसभा के मुंह नहीं देख पाएंगे। ये सारे विषय था, मुझे लगा कि आप सबके सामने झारखंड में भी इस विषय का थोड़ा सा आप सबके सामने थोड़ा रहस्य खोले। बाकी काम देखते हैं आप लोग और कितना करते हैं। आप लोग नहीं करेंगे तो हमको तो करना ही पड़ेगा। फिर अखबार को लेकर के आना होगा तो वो लेकर के आ जाएंगे। चलो।